हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ब्राचन कास्ट्रो चैनल। तो फिलहाल के लिए मेरे पास न्यूज़ आ चुकी है कि जो मित्सुबिशी कंपनी है, जो कि पहले अपने इंडिया में अभी भी था, बट BS6 के चक्कर में ना उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ गया क्योंकि BS6 की कोई लाइनअप ही नहीं था उनके पास। और वैसे बहुत कुछ उन पे केस चल रहे थे पहले, कुछ साल पहले, कि रिलायबिलिटी का इशू था या कभी वो आगे था फॉल्स माइलेज क्लेम। तो जो भी उनका इशू है, उस वजह से वो क्या प्लान है उनके इंडिया के लिए अब आगे, क्या वो इंडिया में आएंगे नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ वैसे न्यूज़ में आ गया कि वो इंडिया में आने वाले हैं। तो अगर आपको जानना है कि क्या क्या उनके प्लान्स हैं, कि वो इंडिया में कैसे अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको असेंबल करेंगे और कौन से प्रोडक्ट्स होंगे ना, पूरी वीडियो को देखना। जो भी डिटेल्स है ना, मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो अभी तक मैंने आपको जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मित्सुबिशी ने क्यों इंडिया को वैसे छोड़ा था, पर लेकिन ना अगर आपको जानना है कि मित्सुबिशी ने क्यों इंडिया को छोड़ा था और भी कई इसके रीजंस थे, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके उसके बारे में पढ़ सकते हो। और वहाँ पे और भी मैंने कार कंपनीज के बारे में बताया था उस आर्टिकल के थ्रू जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, कि वो भी क्यों इंडिया छोड़ के गई थी। तो सबसे पहले जो रीज़न था वो था कि डीलरशिप का नेटवर्क भी था पहले तो इशू उनका। तो डीलरशिप नेटवर्क था, तो डीलरशिप में कोई भी मित्सुबिशी की कोई भी गाड़ी खरीदने जाता था ना, तो डीलरशिप्स के जैसे आपको पता ही होता है इंडिया में क्या होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, कि आप डीलरशिप पर कई बार जाते हो तो कंपनीज क्या करते हैं, डीलर्स लोग वो अच्छी कई बार आपको सर्विस नहीं देते, तो कभी आपको कोई गारंटी नहीं होती गाड़ी पे। तो ऐसे कई बार इश्यूज आते थे, मित्सुबिशी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो अभी तक जो गाड़ियाँ उनकी इंडिया में चली है ना, वो थी सबसे पहले एक आई थी मित्सुबिशी की, एक लैंसर भी आई थी इंडिया में, लैंसर भी आई थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक सीडिया कार भी निकाली थी मित्सुबिशी की सीडिया, जो कि एक स्पोर्टियर सेडान थी। और बाकी जो उनकी और भी जो एचयूवीज थी ना, जो कि बहुत इंडिया मार्केट में चली थी, वो थी मित्सुबिशी की पजेरो, पजेरो स्पोर्ट और आउटलैंडर। आउटलैंडर को तो वैसे बहुत लोग जानते ही हैं क्योंकि पजेरो जैसी गाड़ियाँ ना बहुत लोगों ने ओन भी करी हुई है। स्पेशली जो मित्सुबिशी की सीडिया है ना, उल्टा मेरे रिलेटिव्स ने भी उसको ओन किया हुआ था, बट लेकिन ना कई बार कुछ इश्यूज उसमें भी आए थे वैसे, तो फिर उन्होंने रीसेल कर देते। तो यही इश्यूज मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसे आ चुके हैं। अगर मैं स्पेशली सीडिया की भी बात कर लूँ तो उसके बाद जो मित्सुबिशी ने जब जो प्लान्स करे थे कि वो इंडिया में आने के प्लान्स, तो फिलहाल के लिए जो उनका जो प्लांट है वो हिंदुस्तान मोटर्स के जो प्लांट उनका था फॉर्मर, तो वो उस पर सेटअप करने का प्लान करे। जो हिंदुस्तान मोटर्स का जमशेदपुर में प्लांट था, तो उसको मित्सुबिशी सेटअप कर लेगा अपने प्रोडक्शन के लिए। और कौन सी अब गाड़ियाँ इंडिया में आने वाली हैं, ये सबसे बड़ा सवाल आता है लोगों का। तो जो गाड़ियाँ इंडिया में आएंगी ना, वो आएंगी मित्सुबिशी की एक्लिप्स का उनका प्लान है, और एक्लिप्स एक क्रॉस वर्जन है, वो भी इंडिया में लाने का उनका प्लान है। बाकी जो ऑप्शंस आएंगे, फीचर्स वगैरह नए नए, वो आपको देंगे। लाइक मित्सुबिशी कनेक्ट हो गए, वो भी उनके प्लान है कि वो इंडिया में भी लाएं। और बाकी जो आपको मिलेंगे ऑप्शंस, सब 4 मीटर भी लगेगा, मैनुअल, ऑटोमेटिक, जो भी ट्रांसमिशन वगैरह है ना, वो भी उनके लाने की इंडिया में प्लान है। यहाँ तक कि सब 4 मीटर की जो गाड़ियाँ आती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लैंसर का जो भी रिप्लेसमेंट उन्होंने दिया हुआ है फॉरेन मार्केट्स में, वो इंडिया के लिए भी कंसिडर होगा अगर वो इंडिया में आते हैं तो। बाकी कुछ बेहतरीन ऑप्शंस हो कस्टमर्स को, तो बहुत कॉम्पिटेटिव हो जाएगा और डिमांड भी बहुत बढ़ने वाली है इस ब्रांड की। तो जैसे इंडिया में आएगा 2022 में, उनका मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में आने का प्लान है। और भी जो गाड़ियाँ आएंगी ना, और बाकी जो गाड़ियाँ जितनी भी आएंगी ना, इस CBU के थ्रू आएगी। एंड CBU से मेरा मतलब क्या है, कि जो CBU का मतलब होते हैं कि वो पहले तो इम्पोर्ट करेंगे, यानी कि कोई इंडिया में वैसे फुली बनने नहीं वाली, बट हम फिर बाद में क्या करेंगे, लोकल जो असेंबली होगी ना, यानी कि CKD, उसके थ्रू मतलब कि होगा कि लोकली वो बनाएंगे गाड़ी को। लोकली पहले होता था ना कि लोकली पहले इंडिया में पार्ट्स आते हैं, फिर उसके बाद कई तक कुछ पार्ट्स होते हैं जो लोकली इंडिया में बनाए जाते हैं, तो CKD के थ्रू वो बाद में भी लाएंगे मित्सुबिशी अपनी गाड़ियाँ जैसे उनकी लॉन्च होती है। तो बाकी मोस्ट प्रोबेबली 2022 में जैसे ही गाड़ियाँ डिस्प्ले पे आएंगी, लाइक अभी ऑटो एक्सपो वगैरह में, तो वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा लाइक जब भी आएंगी, क्योंकि मित्सुबिशी का 2022 में ऐसा प्लान है कि वो इंडिया में वापस आ रहा है। जमशेदपुर में अपना प्लांट उनका सेटअप होगा। और बाकी उनके पहले 11 नेटवर्क्स थे कि वो जहाँ पे उन्होंने अपना सेटअप किया था डीलरशिप वगैरह को। पर बाकी देखते हैं कि सर्विसेज वगैरह और माइलेज जो क्लेम्स होंगे इस बार, फॉल्स माइलेज क्लेम्स वगैरह के इशू और बेहतरीन सर्विस वगैरह होना अगर, और उनकी वैल्यू अगर बन गई, तो सबसे पहला जो उनको प्रोडक्ट कंसिडर करना चाहिए ना इंडिया के लिए, वो ऑफकोर्स एक SUV ही होना चाहिए। एंड क्यों SUV होना चाहिए, उसमें अगर वैल्यू फॉर मनी बनाता है ना अगर मित्सुबिशी, तो बहुत तो भैया गाड़ी चल गई उनकी।
ये उनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि जब भी अपना कोई ब्रांड है ना, जितने भी इंडिया में आए हैं, जैसे कि किया मोटर्स का एग्जांपल ले लो, उन्होंने सेल्टोस को निकाला था, एमजी ने हेक्टर को निकाला था, या अभी GWM भी हवाल H9 वगैरह को इंडिया में लाने वाला था। हालात की कुछ प्रॉब्लम्स थे जिस वजह से वो नहीं भी ला रहे थे, या फ्यूचर में शायद ना भी लाएं, बट हाँ कुछ और प्लान कर रहे हों वो शायद से। तो मित्सुबिशी भी अगर कुछ ऐसा करे ना, लाइक जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे और वैल्यू फॉर मनी चीज प्रोवाइड करे ना, तो बहुत ही अच्छा उनके लिए रहेगा इंडिया में तो। क्योंकि इंडिया अब एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कंज्यूमर जो देखते हैं ना, वो देखते हैं कि वैल्यू फॉर मनी चीज़ हो, और उसमें जो भी आप कम प्राइस पे दो, कम से कम प्राइस पे आपको बहुत कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हो। तो यही चीज़ मेरा कहना है वैसे तो। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर पोस्ट करना, मैं आपको जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जिन्होंने भी पूरी वीडियो को देखा है।